हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं ओन पैसिव से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में, जो कि देखिए अभी जो भी सिग्नल हमें मिल रहे हैं, जो भी अपडेट हमें मिल रही है, वो फाउंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और हम मान के चल रहे हैं कि दिवाली तक या दीपावली से पहले हमें कुछ बहुत अच्छा अपडेट यहाँ से मिल सकता है। जिस तरह की फाउंडर्स उम्मीद कर रहा है, जीरो टीम के स्पेशली फाउंडर जो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से अर्निंग की, वो हमें यहाँ मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए फाउंडर्स यहाँ पे 4 से 5 साल से जो वेट कर रहा था, वो कुछ दिनों, बस उसे कुछ दिनों का इंतजार अभी करना है। ज़्यादा इंतजार उसे नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे जो वेबिनार हुई थी उसमें मिस्टर एस आए थे, वो क्लियर नहीं थी, बफरिंग हो रहा था। तो सभी फाउंडर्स ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि बफरिंग कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव क्यों नहीं की जाती, प्रोडक्ट अभी ऐसा क्यों है, हमारे कंपटीटर है जो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी कुछ अलग है। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है और क्या कंपनी करने जा रही है। सबसे पहली है, देखिए यहाँ पे मिस्टर एस ने एक चीज़ बताई है जो हम लोग ये बात करते रहते हैं हमेशा, कि जीरो टीम और टीम मेंबर जिनके पास बड़ी टीम है, एक तरह से सभी लोगों ने यहाँ एक कैटेगरी बना दी है कि जीरो टीम मेंबर और टीम जिनके पास टीम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर एस ने बताया यहाँ पे एक एक मेंबर, एक एक फाउंडर मायने रखता है। कोई मतलब नहीं है आपकी कितनी बड़ी टीम है या आपके पास टीम नहीं है। आप यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है वो मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आपके पास 100 लोगों की टीम है या 1000 लोगों की टीम है। ओन पैसिव में सभी को उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे सभी लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो सबका इम्पोर्टेंस यहाँ पे सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ यहाँ पे पार्शियलिटी की जाती है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरा, पेमेंट का जो इश्यू आ रहा है, देखिए जो थर्ड पार्टी को दे रखा था, एक तरह से जो सारा पेमेंट का आउट इनका जो प्रोसेस देख रहे थे, तो कंपनी ने, जो थर्ड पार्टी थी, उसने सोचा कि ये नई कंपनी है, इतना ज़्यादा पेमेंट अभी नहीं आएगा। लेकिन जब उसने ट्रांजैक्शन देखा, इन और आउट दोनों प्रोसेस देखा, कितना ज़्यादा पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो एक तरह से नहीं संभाल पाए पेमेंट को और इस ट्रांजैक्शन को नहीं हैंडल कर पाए। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हाथ खड़े कर दिए उस थर्ड पार्टी ने। अभी कंपनी खुद के हाथ में सारी चीज़ें ले रही है। देखिए कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ अपने हाथ में नहीं रख सकती। आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कंपनी अगर एम्प्लॉय हायर करती है तो क्या करती है, थर्ड पार्टी को देती है, वो कंसल्टेंट को देती है, वो हायरिंग करके और कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं एम्प्लॉय को कि हम इन एम्प्लॉय को यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह का ही, जैसे कोई भी कंपनी सारे काम खुद नहीं कर सकती, एक टेक टीम अलग होती है, एचआर टीम अलग होती है, तो सब चीज़ें आप देखेंगे, मार्केटिंग टीम अलग होती है, तो वो सारे प्रोसेस यहाँ पे हैं। तो इसी वजह से कंपनी ने भी यहाँ पे ओन पैसिव ने थर्ड पार्टी को एज ए मर्चेंट इस तरह का काम दिया था कि आप यहाँ पे हमारा पेमेंट जो है वो देखेंगे, इनका भी और आउट का भी। तो ये अब कंपनी ने क्या है, कंपनी 2-3 बार ये इस तरह के थर्ड पार्टी को बदल चुकी है। अब कंपनी को पता चल गया कि थर्ड पार्टी हैंडल नहीं कर पाएगी पेमेंट के सॉल्यूशन को, तो कंपनी लगभग 50 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे लेके आ रही है पेमेंट ऑप्शन के, जिससे कि स्मूथली पेमेंट हो सके। मतलब एक तरह से आप विड्रॉल भी कर सकें और पेमेंट भी आप कर सकें, प्रोडक्ट को बाई कर सकें। क्योंकि अभी तो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे आया, अगर सिंगल प्रोडक्ट में ही ये कंडीशन है तो आगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी के आने वाले हैं, तो उस टाइम पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंपनी किसी और पर्सन को या और एजेंसी को काम ना देके खुद ही इस काम को अपने हाथ में ले रही है। इससे क्या होगा कि कंपनी के हाथ में रहेगी सारी चीज़ें, कंपनी खुद ही इस चीज़ को हैंडल करेगी। तो 50 से ज़्यादा ऑप्शन कंपनी लेके आ रही है, जो भी सॉल्यूशन है इसका कंपनी ने निकाल लिया है। तो इसमें हमें कोई डाउट लेने की अभी जरूरत नहीं है। इसमें इमरजेंसी प्लान होंगे, जैसे अगर इमरजेंसी फंड आपको तुरंत चाहिए तो उस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे रखा जा रहा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हर तरह के ऑप्शन मतलब पेमेंट में यहाँ पे रखे जाएंगे। तो पेमेंट सॉल्यूशन ऐसा कंपनी लेके आ रही है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, देखिए सितंबर महीने से तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, विड्रॉल भी नहीं हो पा रहा और पेमेंट कर भी नहीं पा रहे हैं, ओकंट को बाई भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये रीज़न, अब शायद ये चीज़ें हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अब जैसे कंपनी भी किसी थर्ड पर्सन पे ब्लेम लगा देती है कि उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, तो कंपनी के हाथ में ये चीज़ें खुद रहेंगी, तो कंपनी किसी पे ब्लेम नहीं लगा पाएगी और कंपनी को हम डायरेक्ट बोल सकेंगे कि आपको, आपके हाथ में है चीज़ें तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा,
नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक शायद ये स्टार्ट हो जाएगा। ये पेमेंट का जो ऑप्शन है, और जो पेमेंट आएगा वो बल्क में आएगा, बैंक का भी और क्रिप्टो का भी। जिन्होंने विड्रॉल लगा रखा है, विड्रॉल इनिशिएट किया है, जिन्होंने पहले कर रखा है उनका पहले, पर ये बल्क में आएगा। जैसे पहले मतलब कुछ रुक रुक के आता था, तो अभी ऐसे नहीं आएगा, अभी बल्क में पेमेंट होने वाला है। तो किसी तरह का कोई डाउट हमें लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कंपनी ने बताया कि जो उसके छोटे प्रोडक्ट है, मतलब कम अमाउंट के प्रोडक्ट है, $20 तक के प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी मार्केट में आएंगे। उससे क्या होगा, देखिए हर चीज़ का एक सेगमेंट होता है। अगर आपके पास बड़े प्रोडक्ट हैं, महंगे प्रोडक्ट हैं, तो उसका सेगमेंट अलग है। वो मेट्रो सिटीज़, बड़ी सिटी में वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। लेकिन यदि आपके पास छोटे कम अमाउंट के प्रोडक्ट होंगे, तो आप छोटे मर्चेंट को भी एक तरह से कवर कर पाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे आप दे पाएंगे। तो ये अगर ये इस तरह के छोटे कम अमाउंट के प्रोडक्ट आएंगे, तो मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे हमारे पास कि हम प्रोडक्ट को सेल कर सकें और वहाँ से हम अर्निंग कर सकें। तो फाउंडर्स के पास बहुत ज़्यादा अभी ऑप्शन आने वाले हैं, तो किसी तरह का कोई डाउट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ओ वेरीफाई है, ओ वेरीफाई का भी इसका पेड वर्जन आएगा, लेकिन हमें इसे परचेज करना कोई कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल रहेगा। हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद हमें 10 ओ कॉइन यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब किसी तरह का कोई डाउट अगर आप लेते हैं इसमें, तो अब शायद आप डाउट लेना छोड़ दें, क्योंकि कंपनी एग्रेसिवली इन चीज़ों को अब देख रही है। और दीपावली से पहले आपको एक इसमें बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है, जो कि ऑन पैसिव में हमेशा होता रहे, कि ऑन पैसिव हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है। देखिए किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को टाइम लगता है सेटल होने में, तो उसी सिचुएशन में अभी ऑन पैसिव है कि चीज़ें सेटल हो रही हैं, चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ हो रही हैं, चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम, जैसे जिस दिन मिस्टर एस ने ये वेबिनार अटेंड किया था, उस दिन सारा उन्होंने नोट डाउन किया है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑन पैसिव में, ओ कनेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम इन टेक्निकल चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो सारा टेक्निकल टीम के साथ उन्होंने डिस्कस किया, और सारी चीज़ें जल्दी ही हमें इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं कि अगर हम कुछ किसी तरह की और चीज़ें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो टेक्निकल टीम को वो बताते हैं कि अभी मार्केट में ये रिक्वायरमेंट है और हमें इसमें ये चीज़ें और ऐड करनी है। तो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे इसमें जैसे बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, और जल्दी ही हमें जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक तरह से सभी फाउंडर्स को, आप जीरो टीम वाला एक तरह से हम कहना अगर छोड़ दें, क्योंकि मिस्टर एस ने बताया सभी यहाँ पे बराबर है, कोई जीरो टीम या बड़ी टीम वाला सिस्टम यहाँ पे या कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए, और जल्दी ही हमें हर फाउंडर्स के लिए यहाँ पे अर्निंग देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने ओ कनेक्ट को बाई नहीं किया है, वो ओ कनेक्ट को बाई कर सकते हैं। जल्दी पेमेंट का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो एलिजिबल नहीं है ट्रैफिक के लिए, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो दिवाली से पहले जल्दी ही हमें एक बड़ा यहाँ पे धमाका देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट मिस्टर एस की तरफ से दी गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।